हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लास यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 23 जनवरी 2021 के करंट अफेयर वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। नए हमारे चैनल पे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन आए उसे वैसे प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको क्या है समय रहते मिलती रहे, आप वीडियो को मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन एक के साथ। क्वेश्चन एक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रिड्यूस वेट ऑन डीजल एंड पेट्रोल बाई 2%। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में जो है बढ़ती डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर राहत देने के लिए जो 2% वेट है उसको कम किया? तो किस सरकार ने किया? वो क्या? राजस्थान गवर्नमेंट ने। राजस्थान गवर्नमेंट में यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है पेट्रोल डीजल पर लगने वाले जो वेट है उसमें 2% की कमी कर दी। और इस जो आदेश है 2% कम करने के बाद जो है प्रदेश वासियों को जो है पेट्रोल डीजल के दामों में थोड़ी उन्हें राहत मिलेगी। वेट में कटौती के बाद पेट्रोल है वह ₹1.35 और डीजल है वो ₹1.32 लगभग सस्ता हुआ है। राज्य में पेट्रोल अब पर क्या है 36% और डीजल पर क्या है 26% वेट है। पहले क्रमशः कितना था? 38 और 28% वेट लिया जाता था। और ये भी बता दें कि राजस्थान में जो पेट्रोल और डीजल है उसमें सबसे ज़्यादा, देश में सबसे ज़्यादा वेट लगता है। कहाँ सबसे ज़्यादा वेट जो है राजस्थान के अंदर लगता है, अभी कम करने के बाद भी। रिवीजन करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन एक के साथ रिवीजन करते हैं लास्ट डे के। तो पहला क्वेश्चन है, मराठी के जाने माने जो उपन्यासकार हैं नामदेव चंद्रभान कांबले, उनको इतिहास में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह पद्मश्री पुरस्कार से। हाल में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से जेल पर्यटन पहल है उसकी शुरुआत की? तो वह महाराष्ट्र के अंदर। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने हेतु किस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की? तो किसकी? तो वह श्रम शक्ति की। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जो स्मरण दिवस है कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 27 जनवरी को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 है उसमें भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो कितने का? तो वह 7.3% का। जर्मन वॉच की ग्लोबल क्लाइमेट जो रिस्क इंडेक्स है 2021 उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा? वह 7वां स्थान मिला है। रिसेंटली विच मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल अफेयर एंड अपॉइंट विच IFS ऑफिसर एज द इंडियन एम्बेसडर टू कजाकिस्तान। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में किस जो IFS अधिकारी है उसको भारतीय राजदूत नियुक्त किया? तो किसको किया है? वो क्या? सुदर्शनी त्रिपाठी को। राइट आंसर क्या है? ए। जो सुदर्शनी त्रिपाठी उनको भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है कजाकिस्तान में। अभी वे उप निदेशक महानिदेशक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पद पर हैं और वे 1994 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। कजाकिस्तान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का क्या है 9वां सबसे बड़ा देश है। इस देश में तेल और गैस की जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज गिवन फर्स्ट प्राइज टू विच ऑफ टेब्ल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द रिपब्लिक डे परेड। जो केंद्रीय किरण रिजिजू मंत्री है हमारे, उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की जो झांकी है उसको प्रथम स्थान दिया? तो किसको दिया? वो दिया यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो झांकी है उसको पहली बार जो है ये पुरस्कार मिला है। गणतंत्र दिवस के समारोह पर 26 जनवरी को दिल्ली में हुई परेड में उत्तर प्रदेश के सूचना व जनसंपर्क और सांस्कृतिक विभाग की जो झांकी है उसको प्रथम स्थान मिला। विभाग ने परेड में अयोध्या में बन रहे भव्य निर्माण मंदिर की जो है झांकी प्रदर्शित की थी। और ये पहला अवसर है जब गणतंत्र दिवस की जो राष्ट्रीय परेड है उसमें क्या है उत्तर प्रदेश की झांकी को जो है पहला स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री हैज रिसेंटली रिसीव्ड जियोग्राफिकल इंडिकेटर यानी GI जो टैग है इंडिफेक्शन फॉर इट्स बासमती राइस। जो हाल ही में किस देश ने अपने जो बासमती चावल है उसके लिए भौगोलिक संकेतक यानी GI जो पहचान है वो प्राप्त की? तो किसने किया? वो किया पाकिस्तान है। राइट आंसर डी, पाकिस्तान के जो बासमती चावल उसको जो है GI टैग
प्राप्त हुआ है। यह चावल विशेष किस्म के लिए स्थानीय पंजीकरण तैयार करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। बासमती अपने खास स्वाद और मोहक खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम बासमती अर्थात खुशबू वाली किस्म होता है। भारत इस किस्म का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश भी इसके अंतर्गत आते हैं। Who among the following was appointed the next ambassador of India to मिस्र? जो है मिस्र, उसके लिए भारत का अगला राजदूत निम्न में से किसको नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया? वह अजीत विनायक गुप्ते। राइट आंसर ए। विदेश मंत्रालय ने आईएफएस अधिकारी अजीत विनायक गुप्ते उनको मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया। उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस में अपनी सेवा क्या 1991 से शुरू की थी। उन्होंने चीन की मोंडरिन भाषा की पढ़ाई की है और वे चीन के मामलों के जानकार है। वे 1995 से 98 के बीच चीन में भारत के अंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा गुप्ते बांग्लादेश में 2004 से 8 तक बतौर राजनयिक तैनात भी रह चुके हैं। देखते हैं आज का जो सवाल आपके लिए और जिसका आपको राइट आंसर देना नीचे कमेंट के द्वारा। क्वेश्चन क्या आज का? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज वाज इनॉग्रेटेड टू implement the scrap policy to remove vehicles older than 50 years। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो नितिन गडकरी है, उन्होंने 15 वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है? कब से इसको जो है लागू करने की घोषणा की है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने वो दोहरा देता हूं। ऑप्शन है 5 अप्रैल 2021, 10 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2022 या 15 अप्रैल 2024। कब से जो है 15 वर्ष से ज्यादा पुराने वाहन उनको हटाने की जो स्क्रैप नीति है उसको तारीख उसकी घोषणा की है नितिन गडकरी ने। फटाफट अपने आंसर दें और सही आंसर देने वाले जो हमारे विजेता रहेंगे उन विजेताओं के नाम दिए जाएंगे अगले वीडियो के अंदर। क्वेश्चन देखते हैं 6। विच कंट्री हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी टू स्ट्रेंथ ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी कॉरपोरेशन? जो हाल ही में किस देश ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक राजनीतिक साझेदारी समझौता किया है? तो किसके साथ? वो है भारत। राइट आंसर बी, भारत। भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता, ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ एक जो है राजनीतिक साझेदारी उसका समझौता किया। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक क्या है? स्वयं अंतर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना 1974 के अंदर हुई थी। वर्ष 1973 के तेल संकट के बाद इसकी जो है स्थापना हुई थी 1974 के अंदर। और इसका लक्ष्य क्या है? सदस्य देशों के लिए विश्वसनीय और सस्ती स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करना इसका जो है लक्ष्य रहता है। क्वेश्चन नंबर 7। विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर गुइसेप कोंटे हैज रिसेंटली रिजनाइड ड्यू टू क्रिटिसिज्म इन डीलिंग विद द कोरोना वायरस एपिडेमिक? कोरोना वायरस जो महामारी उससे निपटने में आलोचना के चलते हुए किस देश के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने हाल ही में जो है इस्तीफा दिया? तो वो कहाँ के हैं? वह इटली के। राइट आंसर सी, इटली। इटली के प्रधानमंत्री ने जो है हाल ही में जो है इस्तीफा दिया। कोरोना वायरस के जो संकट काल का है उसमें सही नहीं निपटने से जो आलोचना चल रही थी उनकी, इसके चलते उन्होंने जो है इस्तीफा दिया है। और उन्होंने 2018 में इटली का जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। और इससे पहले उन्होंने अपने करियर के जो अधिकांश हिस्सा किया कानून के प्रोफेसर के रूप में बिताया और साल 2013 से 18 के बीच वे इतालवी प्रशासनिक ब्यूरो के सदस्य भी रह चुके हैं। देखते हैं आज की मोटिवेशन लाइन क्या है। मोटिवेशन लाइन आज की कि मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते कल क्या होगा। हौसले भी तो क्या है? जिद्दी है। द फ्लोर्स आर आल्सो स्टूबन, द पथ आर आल्सो स्टूबन, लेट्स सी व्हाट विल हैपन टुमारो, इवन फ्रेशली दे आर स्ट्रूबन। यानी जो मंजिलें हैं वो भी जिद्दी हैं, रास्ते हैं वो भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी जिद्दी हैं।
तो हौसले जिद्दी रखेंगे और मेहनत करेंगे तो आपको जो है सफलता अवश्य प्राप्त होगी। देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन और सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम। क्वेश्चन था द क्लोजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू मेक जस्टिस पीवी संजय कुमार द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के कलेजियम ने जस्टिस पीवी संजय कुमार उनको किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया। तो ये कहाँ के जस्टिस थे, वो थे पंजाब और हरियाणा के। पंजाब हरियाणा के जस्टिस थे और चीफ जस्टिस इनको बनाया गया मणिपुर हाई कोर्ट का। राइट आंसर क्या ए, मणिपुर हाई कोर्ट। और सही आंसर देने वाले हमारे विजेता है, उन विजेताओं के नाम आपको बता देता हूं। विजेता उनमें पहले स्थान पे एसपी सोमारावल, दूसरे पे सपना कुमारी, तीसरे पे सुभाष जोनवाल, राकेश सैनी दुदू, ना सिंह भरामा, यशपाल मीना, शिवम भदौरिया और हिमांशु कौशिक। यानी आज के एजुकेशन पॉइंट आप सभी का हार्दिक हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं। उम्मीद करें वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, यानी थम्स अप कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें। और नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा जो आपको थम्स अप दिखाई देगा यानी सब्सक्राइब बटन का, तो सब्सक्राइब कर ले वहां से, और बेल आइकन आए उसे भी प्रेस कर दे ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन की आपको समय रहते मिलती रहे और हर आप हमारे वीडियो को मिस ना करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।